श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता दूसरा दिन। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कुछ बातें बता रहे थे
उन बातों को समझने का प्रयास कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। व्यक्तिगत यदि व्यक्तिगत रूप से मेरा इस विषय में कोई श्रेय है तो वह केवल इतना है कि मैंने भगवत गीता को यथारूप बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भगवत गीता यथारूप के मेरे प्रस्तुतिकरण से पूर्व लगभग सभी अंग्रेजी संस्करण किसी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने में हमारा प्रयास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के मिशन को प्रस्तुत करना है। हमारा कार्य कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या वैज्ञानिक जैसे सांसारिक अनुमानकर्ता की, क्योंकि उनके पास अन्य सभी ज्ञान होते हुए भी कृष्ण के विषय में अत्यल्प ज्ञान है। जब कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु आदि, तो हम तथाकथित विद्वानों के विपरीत यह नहीं कहते कि कृष्ण और उनकी आंतरिक अवस्था भिन्न है। कृष्ण निरपेक्ष है और कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाओं आदि में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की कृष्ण की यह निरपेक्ष स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समझना कठिन है जो परंपरा यानी शिष्य परंपरा प्रणाली में कृष्ण का भक्त नहीं है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और स्वामी कृष्ण के संपूर्ण ज्ञान के बिना भगवत गीता पर टीका लिखते समय कृष्ण को नष्ट या मारने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता पर ऐसी अनधिकृत टीका मायावादी भाष्य के रूप में जानी जाती है और भगवान चैतन्य ने हमें इन अनधिकृत व्यक्तियों के विषय में सचेत किया है। भगवान चैतन्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कोई भी भगवत गीता को मायावादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेगा, वह एक भारी भूल करेगा। ऐसी भूल का परिणाम यह होगा कि भगवत गीता का भ्रमित छात्र आध्यात्मिक मार्गदर्शन के पथ में निश्चित रूप से भटक जाएगा और भगवत धाम वापस परम धाम नहीं जा पाएगा। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, कोई भी कार्य करता है, कोई भी हो, जो कोई भी कार्य करता है उसके पीछे कारण होता है। तो हम भी ये भगवान की बातें सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है जी? आप ये बताइए, क्या कारण है? ये समझना चाहिए कि जो वक्ता है वो कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ लाभ से, कुछ ना कुछ फल पाने की इच्छा से वो कुछ भी बोल रहा है। बोलने वाला है तो कोई ना कोई फल है। सामान्य लोगों के लिए फल ये है कि उनकी महिमा हो जाए, उनका हित सध जाए। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना हित नहीं देखते। शुद्ध भक्त होते हैं वो परम हित देखते हैं। दुख की बात यह है कि जैसे ही आप परम हित देखिएगा, लोगों को ऐसा लगने लगेगा, देखिए हमारा हित तो देखा नहीं, और जब हमारा हित देखा ही नहीं तो हम आपसे मिल करके, बात करके, आपकी बातें सुन करके, आपकी बातों को पालन करके क्या लाभ होगा? ये माया का प्रभाव होता है। हम लोग इसी माया के प्रभाव में रह करके भगवान के प्रेम को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद तो मिलता नहीं है। तो सब कोई अपने हित से कोई बात कर रहा है। अगर कोई बिना किसी हित के बोलता भी है तो उससे उसका स्वयं का हित होता है। आप लोगों को पहले बताया हुआ है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो आपका हित है। क्या हित है जी? हम तो उसको बचाने जा रहे हैं। नहीं, आपका हित है। क्या हित है? क्योंकि आपको ये बात अच्छी लगती है। क्योंकि ये बात आपको अच्छी लगती है कि आप किसी की जीवन की रक्षा कर लें, उसीलिए तो आप बचा रहे हैं। आप दूसरे की रक्षा थोड़ी ना कर रहे हैं। आप तो अपने उस गुण में स्थित हैं, उसीलिए तो आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो बाकी तो रक्षा नहीं कर रहा। तो कोई रक्षा भी कर रहा है, उसमें भी हित है।
सामने सामने दिखता नहीं है, हर जगह हित है। बिना हित के, बिना लाभ के कोई कार्य नहीं होता। हम लोगों को बहुत बार वो हित दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात सही है ना? तो जिसको बोलते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के कार्य कर रहा है, उसमें भी स्वार्थ है। जैसे हम बोले कि हम निस्वार्थ भावना से आप लोगों को बता रहे हैं, ना जी, स्वार्थ है। इसमें क्या स्वार्थ है? आपका क्या लाभ है? आप अपना लाभ बताइए। ये देखिए, ये तो आपका काम है। हम तो बोल देंगे, हम तो बोल देंगे कि हमारे ये स्वार्थ है या वो स्वार्थ है। ये बात ठीक नहीं है। हम जो बोल दें उसको आप स्वीकार कर लें, वो बात ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं, आप अपनी चेतना से ये बात को देखें कि हमारा क्या स्वार्थ है। हमारा तो स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है ये। हम पैसे नहीं ले रहे हैं, निश्चित रूप से हम पैसे नहीं ले रहे हैं, पर हमारा स्वार्थ है और ये स्वार्थ देखना आपका कार्य है। जिस दिन आप ये सारा आकलन करने के बाद, सारा स्वार्थ आंकने के बाद ये समझ लें कि ये जो स्वार्थ है इनका, ये परम स्वार्थ है, ये हाईएस्ट लेवल, इससे अच्छा किसी का स्वार्थ नहीं हो सकता, तब जाकर के मेरी बातों को माने, है ना? तो हम चैलेंज कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, हम सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु महाराज से ज्यादा आपका हितैषी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा आपका हित कोई नहीं जानता है। तो हम तो बोल रहे हैं, अब ये बोलना आप स्वीकार कर लीजिएगा, ऐसे तो स्वीकार नहीं करते लोग, परंतु एक बार के लिए आप मान लीजिए, चलिए ये बोल रहे हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं। अब जब मान लेते हैं फिर चल के देखिए क्या ये बात सही है। जब एक रास्ता पे चला रहे हैं तो चल के देखिए। अब तो बोलते तो हैं, ये सबसे बड़े हितैषी हैं गुरु महाराज, तो इसमें फिर क्या होगा? इसमें फिर जिज्ञासा पूछिए कि ठीक है, हम तो देखते हैं हमारा स्वार्थ ये है और हम ये करते हैं तो लाभ होता है। फिर गुरु महाराज के शब्द सुनिए कि गुरु महाराज की बातें सुनते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है कि नहीं होता है? हम तो बोलेंगे आपको सबसे अधिक लाभ होता है, हम तो बोलेंगे, ठीक है। हम इसीलिए तो जीवन लगाए हुए हैं, उन्हीं को बात को बताने के लिए तो जीवन लगाए हुए हैं, तो हम तो बोलेंगे, हैं? परंतु आप देखिए, क्या उसी में आपका भी सबसे बड़ा हित है? अगर है तो स्वीकारिए और नहीं है तो फिर क्यों स्वीकारिएगा? परंतु नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अचानक से उठे और चल दिए। हम कोई छोटा क्लेम नहीं करते, हम क्लेम बड़ा-बड़ा करते हैं। तो अगर बड़ा क्लेम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत हो। ऐसा तो आवश्यक नहीं है कि आपको जो लग रहा है वो सही लग रहा होगा, हैं? आपने जीवन में बहुत कुछ गलत भी जाना है। जो आपने जाना सब कुछ सही था क्या? तो गुरु महाराज इसीलिए आए हैं कि आप चाहे गलत जानते हो, चाहे सही जानते हो, अब आपको सही मार्ग बताएँगे, जो सही मार्ग बताएँगे उस मार्ग पे चल लीजिए। बड़ा आसान है। अच्छा, क्या मार्ग बता रहे हैं जी? हुँ। हाँ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करना है ताकि बद्ध जीव को उसी उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन किया जा सके जिसके लिए कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार या प्रत्येक 8.6 मिलियन बिलियन 8.6 मिलियन बिलियन 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 वर्षों के पश्चात इस लोक में अवतरित होते हैं। यह उद्देश्य भगवत गीता में वर्णित है और हमें इसे यथारूप स्वीकार करना होगा, अन्यथा भगवत गीता और इसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम भगवत गीता को सूर्य देव को करोड़ों वर्ष पूर्व कहा था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और इस प्रकार भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को कृष्ण के प्रामाण्य के आधार पर बिना किसी गलत व्याख्या के समझना होगा। कृष्ण की इच्छा के संदर्भ के बिना भगवत गीता की व्याख्या करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए
व्यक्ति को भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझना होगा, जैसा कि अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रथम शिष्य ने सीधा समझा था। भगवत गीता की ऐसी समझ वास्तव में लाभप्रद और प्रामाणिक है तथा जीवन के मिशन को पूर्ण करने में मानव समाज के कल्याण के लिए है। कृष्ण चेतना आंदोलन मानव समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्रदान करता है। यह कैसे संभव है? यह भगवत गीता में पूर्ण रूप से समझाया गया है। दुर्भाग्यवश सांसारिक वाद विवाद करने वालों ने भगवत गीता का लाभ उठाकर अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया है और जीवन के सरल सिद्धांतों की सही समझ के विषय में लोगों को भ्रमित किया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि भगवान या कृष्ण कितने महान हैं और प्रत्येक को जीवात्मा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक को यह जानना चाहिए कि जीवात्मा शाश्वत रूप से सेवक है और जब तक कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता, तब तक उसे भ्रम की विभिन्न विविधताओं में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत सेवा करनी पड़ती है और इस प्रकार अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि तथाकथित मुक्त मायावादी विचारक को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जीवात्मा को अपने हित के लिए इसे सुनना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। लास्ट वाली लाइन एक बार कट गई थी, मैं फिर से एक बार बोल दूं। यह ज्ञान एक हरे कृष्ण। ओके, रियली सॉरी। ओके, सो एक लास्ट की लाइन थी, वो कट गई थी। यह ज्ञान एक गहन विज्ञान है और प्रत्येक जीवात्मा को अपने हित के लिए इसे सुनना चाहिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो हित है, कुछ ना कुछ तो लाभ है। यहाँ पे वो हित, वो लाभ डिस्क्लोज कर दिया गया है। देखिए, बात कैसा है, ये हित तो सामने वाले को देखना चाहिए। जो वक्ता है, वो ही बता देगा हमारा क्या हित है। ये बात अच्छी नहीं है। परंतु बात कैसा है, अगर श्रोता मूर्ख हो, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, अगर श्रोता मूर्ख हो तो वक्ता को बताना पड़ता है। ये तो श्रोता को सामने से देखना चाहिए कि क्या हित है जी। परंतु जहां पे, जिस समाज में, अब देखिए उस समय की भी बात है, जिस समाज में श्रोता इतनी मूर्खता से भ्रमित हो जाते हैं, पूरा विश्व ही भ्रमित हो जाता है। आज के दिन में भी देखिए, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल पूरे इंडिया का भी हो, शायद हो, नहीं पूरे इंडिया का नहीं, स्पिरिचुअल सेंस में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भगवत गीता का दुष्प्रचार करता है। खुलेआम भगवत गीता का दुष्प्रचार चलता है। भगवत गीता के नाम पे सांसारिक ज्ञान पहुंचाया जाता है। वहां पे कृष्णा ध्येय या मध्य में है ही नहीं, लक्ष्य है ही नहीं। तो आप समझिए, भगवान की बातों को हमको इस प्रकार से ग्रहण करना है जिस प्रकार से बोली गई है, यथारूप, एज इट इज। मानसिक कल्पना से अगर हम भगवान की बातों को समझने लगेंगे, हमको तो लगता है, हमने तो सोचा है, हमारा मानना है, हमारी कल्पना है, उससे कुछ नहीं। तो यहाँ पे एजेंडा साफ कर दिया। ऑल्दो एजेंडा सभी को अपने आंखों से देखना चाहिए, परंतु एजेंडा साफ कर दिया कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा हित क्या है, हमारा लाभ क्या है। सभी को देखना चाहिए कि सामने जो वक्ता है उसका क्या एजेंडा है, क्या लाभ है जी। आप बोल रहे हो, आपका भी कोई लाभ है, क्या लाभ है, पहले आप अपना लाभ बताओ। हैं? अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर अपने लाभ से कोई दवाई लिख दे, हैं, पेशेंट का हित नहीं है, डॉक्टर अपने लाभ से दवाई लिख दे, तो क्या उसमें पेशेंट का सर्वोपरि लाभ होगा, बीमारी का उपचार होगा? नहीं होगा। तो हमको पहले जानना चाहिए
कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर का क्या हित है? डॉक्टर क्या चाहता है? तो भगवान की बातें सुन रहे हैं तो हमको जानना चाहिए, जिनके मुख से सुन रहे हैं। आप लोगों ने कितनी भगवत गीता पढ़ी हो, कहां कहां से जानते होंगे, परंतु लक्ष्य है ही नहीं कृष्णा, तो कृष्णा कहां से मिलेंगे जी? उनको ज्ञान बहुत तीव्र है, तो ज्ञान तीव्र होगा तो ज्ञान मिलेगा, भगवत प्रेम नहीं है तो भगवान से प्रेम कहां से मिलेगा? और जब भगवान से प्रेम नहीं होगा तो भगवत धाम जाने की जो बात हो रही है वो कहां से होगा? काल्पनिक विचारधारा में रह करके अगर हम सोचें कि हम किसी तरीके से अपने प्रयासों से या फिर कोई ऐसे मनगढ़ंत विचारों से हम शुद्ध हो जाएं, ये संभव नहीं है। देखिए होता क्या है ना, आजकल का समाज, और ये पहले का भी है, आजकल का समाज कैसा है, पूरा दुष्प्रचार से भरा हुआ है। आपको दुष्प्रचार सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप जिसके पास जाइएगा वहीं पे दुष्प्रचार सुनिएगा, ठीक है? जहां जाइएगा दुष्प्रचार ही सुनने वाले, तो फिर आपको सही पता ही कहां से होगा? हर जगह गलती जान रहे हैं। यहाँ पे मायावादी सिद्धांत के बारे में जान रहे थे, तो सब जगह तो मायावादी सिद्धांत है आज, सब जगह मायावादी सिद्धांत है। ये देखिए ये जो बात लिखा हुआ है, भगवत गीता का लाभ उठा करके अपने आसुरी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और जीवन को सरल सिद्धांतों की सही समझ के विषय से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक ज्ञान होता है, उससे उसका सदुपयोग करके लोगों को सही मार्ग पे लाया जा सकता है और दुरुपयोग करके मार्ग से भटकाया जा सकता है, मार्ग से भटकाया जा सकता है। हम लोग दुर्वासा मुनि के बारे में नहीं, हम लोग शुक्राचार्य के बारे में सुनते हैं कि शुक्राचार्य ने बलि महाराज को अंतिम में भटका दिया था। बोले थे वामन देव को कुछ मत दीजिएगा। तो आजकल तो सभी शुक्राचार्य बना हुआ है, पहले तो एक शुक्राचार्य को जानते थे। सबको यही बोलता है भगवान कृष्ण को मत दे देना। कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। आजकल सारा शुक्राचार्य बना हुआ है। जो भगवान को पूरा पूरा चिंतन मत करना, हमेशा भगवान का चिंतन मत कर लेना, हमेशा भगवान की भक्ति मत कर लेना, हमेशा भगवान को नमस्कार मत करना। अब बताइए ऐसे समाज में भक्ति कर पाना कितना सरल और कितना मुश्किल है। जब तक हम नियमित श्रवण न करें, गंदगियों से न निकलें, दृढ़ न होएं, शुद्ध भक्तों की बातें न सुने, जीवन का लक्ष्य कभी प्राप्त होगा? काल्पनिक विचारधारा वो चलती रहेगी, है ना? उससे कोई किसी का लाभ ना हुआ है ना होगा। ऋचा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। सामान्य लोग विशेषकर इस कलयुग में कृष्ण की बाह्य शक्ति से मोहित हैं और वे गलती से सोचते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं की उन्नति से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बाह्य प्रकृति अत्यंत बलवान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों से दृढ़ता से बंधा हुआ है। जीवात्मा आनंद पूर्वक भगवान का अंश है और इस प्रकार उसका स्वाभाविक कार्य भगवान की तत्काल सेवा करना है। भ्रम के वशीभूत होकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की सेवा करके सुखी होने का प्रयास करता है, जो कभी भी उसे सुखी नहीं करेगा। अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के स्थान पर उसे भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना होगा। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। भगवान यही चाहते हैं और वे इसकी मांग करते हैं। भगवत गीता के इस मूलभूत बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन संपूर्ण विश्व को यह मूलभूत बिंदु सिखा रहा है। और क्योंकि हम भगवत गीता यथारूप के विषय को दूषित नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन करके लाभ प्राप्त करने में गंभीर रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में भगवत गीता की व्यावहारिक समझ के लिए कृष्ण चेतना आंदोलन से सहायता लेनी चाहिए।
इसलिए हम आशा करते हैं कि लोग भगवद गीता यथारूप के हमारे इस प्रस्तुतिकरण से अध्ययन करके सर्वाधिक लाभ प्राप्त करेंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। 12 मई 1971, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये है शुद्ध भक्त का आ, आ, हृदय। कि शुद्ध भक्त क्या चाहता है? शुद्ध भक्त चाहता है कि उनके प्रयासों से कोई एक भी अगर शुद्ध भक्त बन जाए तो उनका प्रयास सफल माना जाए। परंतु मैं एकदम क्लियर कर दूं, कोई गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि जब मैंने गुरु महाराज की बातों को नहीं सुना था तब भी मेरे में शुद्धता थी। मैं स्वयं स्वीकारता हूं मेरे में कोई शुद्धता नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी प्रयासरत हूं, प्रयास कर रहा हूं कुछ कुछ थोड़ी सी शुद्धता आ जाए। लोग इस भौतिक जगत में माया के अंतर्गत अपनी इंद्र तृप्ति करने में लगते हैं। लोग अपनी इंद्रियां तृप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमको यहां पे क्या करना चाहिए? हमको यहां पे कृष्णा की तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त कीजिए। देखिए, मूल रूप से आपकी जो भी इंद्रियां हैं उससे कृष्णा भोगते हैं, ठीक है? आप अपनी इंद्रियों से भोगते हैं, कृष्णा भी आपकी इंद्रियों से भोगते हैं। परम भोक्ता कृष्णा ही है। हम लोगों में दूषण बस इतना ही है कि हम स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको भोगने का अवसर नहीं मिलेगा। कुछ आप तृप्त होना चाहते हैं तो तृप्त होने का अवसर नहीं मिलेगा। लोग ऐसा सोचता है कि भक्त जो होता है, भक्त बहुत ही दयनीय जीवन जीता है। नहीं 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 नहीं, ठीक उल्टा होता है। भक्त सर्वोच्च स्वाद लेकर के जीता है। तब जब सर्वोच्च स्वाद मिल गया तो निम्न स्वाद अच्छा लगता है क्या? है? तो भक्त क्या करता है? भक्त सर्वोच्च स्वाद चख रहा है, इसीलिए उसको निम्न अच्छा नहीं लगता है। ये भौतिक जगत में अनेक अनेक प्रकार से निम्न स्वाद मिलता है, उसको त्याग देता है। बोलता है ये सब लेकर के हम क्या करेंगे? तो फिर लोगों क्या बोलता है? लोग बोलता है त्यागी है। त्यागी नहीं है, वो भोगी है। असली भोक्ता वही है, असली आनंद वही ले रहा है। इस जगत में असली आनंद भक्ति ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रेम का आनंद ले रहा है। अभी आप लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि ये कैसी बातें हैं। ओके, सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, एक बात जानिए, आप लोगों ने बचपन से कितना आइसक्रीम खाया होगा, कितना मिठाई खाया होगा, कितना हाँ 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 हाँ, और कुछ भी डेलिकेसी जो भी अच्छा अच्छा कुछ भी है, आप लोगों ने कितना कुछ खाया होगा ना? है? कितनी बार जिदे होंगे कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। एक बात बताइए, सच बताइए, कितनी बार याद है? कितनी बार का याद है? हैं? कितनी बार का याद है खाया है? और ठीक उसके विपरीत, आपने जब भी जिससे भी जैसे भी प्रेम अनुभव किया, जब भी जिससे भी जैसे भी प्रेम अनुभव किया, क्या वो आप एक बार भी भूल पाते हैं? मतलब ठीक है, आपको आज याद नहीं रहेगा, परंतु वो रिलिश करना चाहते हैं, वो स्वाद लेना चाहते हैं। हाँ, कितना अच्छा प्रेम था ना? हैं? माँ कितना प्रेम करती थी मेरे को, पिताजी कितना प्रेम करते थे। हैं? माँ ने प्रेम से ये बोला था, भाई ने प्रेम से ये किया था, बहन ने ये किया था। हैं? हम गए थे तो बुआ, मौसी बहुत प्रेम न्योछावर कर रही थी। हैं? सही बात है ना? हैं? अभी अगर
देखिए, अगर आपको मौका मिल जाए कि आप जीभ के स्वाद को आनंद लोगे या प्रेम के स्वाद को आनंद लोगे, कौन सा आनंद लेना चाहोगे आप? आप समझ आ रहा है? तो भक्त जो होता है वो ऊंचा स्वाद को लेता है, तो निम्न स्वाद का समझ आया है? तो भक्त हमेशा ऊंचा स्वाद को लेता है, निम्न स्वाद को तिरस्कृत कर देता है, हट, वैल्यू नहीं करते हम, ये सब निम्न चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। जिस प्रकार के जीव के स्वाद को वैल्यू नहीं करते, जबकि जीव के स्वाद के लिए कितना लड़े थे, प्रेम के लिए उस समय लड़े थे क्या, कि माँ मेरे को प्रेम करो, पिताजी मेरे को प्रेम करो, उसके लिए लड़े थे, जीव के स्वाद के लिए लड़े थे। परंतु जीव के स्वाद के लिए आज आनंद नहीं ले रहा है, तो निम्न स्वाद था, ये जीव का स्वाद निम्न स्वाद था, तो ऊंचा स्वाद का स्वाद ले लीजिए, ऊंचा स्वाद का आनंद लीजिए, है ना। अब समझ आ रहा है कि भक्त सबसे बड़ा भोक्ता होता है, भक्त सबसे ज्यादा आनंद लेता है। चलिए, अब प्रस्तावना, ये प्रेयर है, और ये प्रेयर है गुरु महाराज के लिए, रूप गोस्वामी के लिए। चलिए, आप लोग जब क्लास स्टार्ट होती है तो सुनते भी हैं, उसका अर्थ भी बताया गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पहले हम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः का अर्थ समझते हैं। मैं घोर अज्ञानता में जन्मा था, और मेरी मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोली। मैं उन्हें विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। फिर श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। ये रूपः का है अर्थ श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने भगवान चैतन्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस भौतिक जगत में मिशन स्थापित किया, मुझे कब अपने चरण कमलों का शरण प्रदान करेंगे। तो अगर रूप गोस्वामी हम लोगों को अपने चरणों का स्थान प्रदान कर दे, तो हम भक्ति करने लग जाएंगे। गुरु हमारे हम लोगों की नेत्र खोले हैं। ओके, चलिए। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथान्वितम तम सजीवम सद्वैतम सवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितम्श्च। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों और समस्त वैष्णवों के चरणों में विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों में विनम्र नमन करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद को अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास और अन्य सहयोगियों सहित प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को उनकी सखियां श्री ललिता और विशाखा सहित विनम्र नमन करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे प्रिय कृष्ण, आप दीनों के मित्र और सृष्टि के स्रोत हैं। आप गोपियों के स्वामी और राधा रानी के प्रियतम हैं। मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं राधा रानी को प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनका शरीर पिघले सोने जैसा गौर है और जो वृंदावन की रानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं समस्त वैष्णव भक्तों को विनम्र नमन करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं और पतित जीवों पर असीम कृपा करने वाले हैं। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंदा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास और भक्ति परंपरा के अन्य सभी लोगों को प्रणाम अर्पित करता हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी में अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं और कोई यह प्रश्न कर सकता है, एक और टीका की क्या आवश्यकता है। इस वर्तमान संस्करण को निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है। हाल में ही एक अमेरिकी महिला ने मुझे भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सुझाने के लिए कहा। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा, न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी उनमें से कोई भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगभग प्रत्येक में टीकाकार ने भगवत गीता की मूल भावना को छुए बिना अपने ही विचार व्यक्त किए। आगे मैं बस यही चाहता हूं, मैं जब भगवत गीता की क्लासेस भी हुई है, आज भी और आगे हमेशा, मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा, मैं अपने व्यक्तिगत विचार इस पे न रखूं। आप लोग वाणी पोस्ट पढ़ते हैं, डेली वाणी पोस्ट आता है। मेरा प्रयास यही रहता है कि वाणी पोस्ट में भी कोई मेरे विचार ना रहे। देखिए, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु मैंने एक बार कभी लिखा था और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन मेरे लिए एक पोयम लिखा था, उसमें लिखा था, एक लाइन था, कभी आप लोग, बहुत सारा पोयम लिखा हुआ है ना? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट ठीक है। एक पोयम में लिखा हुआ था एक लाइन, गुरु महाराज को बोल रहे थे, लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी, लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी। हम लोग मैं और मेरा के अहंकार में डूबे हुए हैं। तो एंड देखिए क्या है, मैं सच में बोल रहा हूं, अगर मेरा ये संभव है, कृष्णा सुन रहे हैं, राधा रानी महारानी सुन रही हैं, जो कि निश्चित रूप से सुन ही रहे हैं, परंतु मेरी शुद्धता वो अलग है। तो मैं यही चाहता हूं, लेट मी डाई, मतलब मेरी स्वतंत्रता को मर जाने दो। हम स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं बोलना चाहते। एंड यू स्पीक थ्रू मी, जब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो कौन बोलेगा? आप बोलो। मैं यही चाहता हूं कि मेरा शरीर, मेरा इस यंत्र को गुरु महाराज उपयोग करें और गुरु महाराज ही आप तक सारी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। परंतु आप लोग देखते होंगे, और ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। मैंने हर बार देखा है, जब भी देखा है यही देखा है, क्या कोई भी आया हो, हर बार जब तक कोई समर्पित रहा है, उसको भगवान की हर बात समझ में आई है, हर बार चेतना बदली, हर बार, कोई अपवाद नहीं। तो जब सब कोई प्रेम में भर रहे हैं, कष्टों से निकल रहे हैं, अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी खत्म हो रहा है, चिंतन बहुत ऊंचा हो रहा है, जीवन का लक्ष्य के निकट जा रहे हैं, भौतिक जगत में परेशान नहीं है, कष्ट नहीं है, तो गुरु महाराज जब कृपा कर रहे हैं तो कृपा को स्वीकारिए और कृपा मार्ग से जुड़िए और आगे तक कृपा पहुंचाइए। ठीक है, सभी को कृपा मार्ग से जोड़िए। निवेदन यही है, सब कोई जुड़िए, जानिए, भगवान की बातों को जानते रहिए, प्रचार करते रहिए। चलिए, इसी निवेदन के साथ आज यहीं पे विराम लेते हैं। अगर किन्हीं की जिज्ञासा हो तो वो चैट में लिख दें,
मैं कोशिश करूँगा उनको व्यक्तिगत रूप से मैसेज करने का, ठीक है? और अगर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ना, वो आसान रहेगा। नहीं तो सभी के लिए 10 बज के 5-7 मिनट का ही आप समय समझें। उसके बाद आ जाइए, आप जिज्ञासा पूछ लीजिए, ठीक है? मैं बिल्कुल आंसर करूँगा, है ना? जिसकी जो भी जिज्ञासा रहेगी 10 बज के 5 मिनट 7 मिनट के बाद यही लिंक पे आराम से आइए, है ना? अभी इसके बाद फिर आरती होती है, फिर 9 बजे वाली क्लास होती है, उसके बाद सब कोई जिज्ञासा पूछ सकता है, मनाही नहीं है। जैसी-जैसी जो-जो जिज्ञासा, बस द्वेष नहीं कीजिए, आपको आना है, संबंधियों को लाना है, किसी को भी लाना है, सभी को लाइए, सभी पूछें, सभी भगवान के बारे में जानें, सभी कष्टों से निकलें, सभी प्रेम में स्थित हों। इसी निवेदन के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कीर्तन। ओके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर अभ्रत कालिंदी नीर राजहंसा किली कर ताहे